Hello guys, welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new, never have been on this channel before. Anyways, तो आज हम relation between KSP और solubility के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है KSP क्या होता है. अगर आपने पिछली वाली वीडियो लगाई है नहीं भी लगाई तो होपफुली ये मान के आज हम ऑफकोर्स KSP की डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दूँ KSP कुछ नहीं होता. देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, मोलर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है किसका, कैटायन का और एनायन का. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी और केएसपी में क्या रिलेशन होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर केएसपी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर केएसपी की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इस कंपाउंड की, कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे दो कंपाउंड्स है, दो सॉल्ट ले लेते हैं, एक सोडियम आयोडाइड और एक सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे मैं कहती हूँ कि बताइए वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि केएसपी की वैल्यू इसकी ज़्यादा है और सोडियम आयोडाइड की केएसपी की वैल्यू कम है. अभी मैंने आपको एक बात बताई कि केएसपी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. इसका मतलब ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी केएसपी वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है. अगर मैं आपको केएसपी वैल्यू दे दूँ और मैं आपसे पूछूँ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए, या फिर इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर मैं आपको सॉल्युबिलिटी दे दूँ और केएसपी की वैल्यू पूछूँ, तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन याद करनी होगी. वो क्या है, केएसपी बराबर होता है एक्स पावर एस एक्स, वाई पावर वाई, एस पावर एक्स प्लस वाई. अब ये एक्स वाई एस है क्या, केएसपी हमें पता है, जो हमें निकालना है. एस हमारे पास सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्स और वाई आप देख रहे हो ये बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, तो इनका एक्स और वाई यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 अंडरस्टूड है. आयोडाइड भी क्या हो जाएगा, आयोडाइड मतलब वाई भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एक और एग्जांपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं. ठीक है. अब कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ पे देखो ये हमारे पास x है और x क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. अब यहाँ पे y क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, तो इसको ऐसे नहीं कंसिडर करेंगे हम, इस पूरे को y इस तरीके से कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे आप कैल्शियम फ्लोराइड ले लो, चलो एग्जाम्पल. तो यहाँ पे x क्या होगा, 1 होगा, y बताइए क्या होगा, 2 होगा. तो ये एक्स वाई की कहानी ये होती है. अब मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, दे दिया है हमने. इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स की. ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए केएसपी की. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे एक हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड है, इसका केएसपी हमें फाइंड करना है. क्या करेंगे, यहाँ पे मैं x क्या होगा, x होगा 1 और y क्या होगा, y होगा 2. चलो, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन है KSP. अब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का पावर 1, y की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2, और s की पावर में x प्लस y है, यानी कि 1 और प्लस 2 हो जाएगा. यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 4 होगा, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 होगा. तो ये हमारे पास KSP की वैल्यू आ गई. ठीक है. इसी तरीके से आप ये वाला इसको देखो, एग्जाम्पल को देखिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है x की वैल्यू, और ये मैंने बताया था कि इसको आप पूरा कंप्लीट कंसिडर करोगे y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये क्या है, ये 1 कंसिडर होगा. KSP का इक्वेशन क्या है, x पावर x क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, y 1 है तो 1 पावर 1, x प्लस 1 है, x प्लस y है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 सा 4 आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, s की पावर 3. ये आ गई KSP की वैल्यू. अब करते हैं थोड़ा सा अलग इक्वेशन, अलग प्रॉब्लम है. किस तरीके से अलग है, यहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी की, हमें हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, KSP की वैल्यू गिवन है. ठीक है. ये कंपाउंड है. चलो पहले एक्स वाई देखते हैं. एक्स मेरे पास क्या है, 1 है, और वाई जो है इस पर क्या है हमारे पास, 2 गिवन है. ये इस पूरा ब्रैकेट के अंदर कवर्ड है, तो ये हमारा वाई है. KSP किसके बराबर होता है, x की पावर x के बराबर. x क्या है, 1, 1 की पावर 1, y क्या है 2, 2 की पावर 2, और s 1 प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है. इसको सॉल्व किया, 2 2 से 4, 1 से मल्टीप्लाई किया 4, s 3. यहाँ तक बात समझ आ गई. ठीक है. अब वो कहता है कि आपको फाइंड करनी है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, यानी कि s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. KSP गिवन है. चलो, KSP हमारे पास गिवन है. मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे s की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा,
ठीक है। अब KSP की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने KSP की वैल्यू रख दी 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ यही वैल्यू थी। ठीक है। अब इस क्यूब, मुझे एस की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर क्यूब है, क्यूब हटाने के लिए हम ले लेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट लिया, ये 3 से 3 कैंसिल, इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर रूट को आप 1/1/2 लिख सकते हो, क्यूब रूट को आप हमेशा 1/1/3 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, यहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है। क्या किया है देखते हैं कि मेरे पास यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। ठीक है। इस क्यूब को मैंने पावर 1/3 लिख दिया, सेम ही बात है। ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं एक स्टेप यहाँ पे लेके गई राइट साइड पे, तो पावर क्या होगी यहाँ पे, ऐड होगी, सॉरी पावर क्या होगी यहाँ पे, माइनस होगी, -1। तो -5 -1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶/4, पावर वही रहेगी। ठीक है। 4 और 32 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 8 और 32। यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 हो जाएगा, और इसको मैंने अलग करके लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, बस अलग करके सेपरेट करके लिख दिया। हमें पता है कि 8 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 का क्यूब इजिकल टू 8। तो मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, तो क्यूब ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब क्या किया, 10⁻⁻6 था, इसका मतलब इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यही मतलब है, 3 1 3 3 2 6, तो यानी कि ये हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये मेरे पास सॉलिबिलिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है। यूनिट होता है सॉलिबिलिटी का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। तो ये होता है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पास्ट पेपर्स में से लिया गया और बहुत रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन पैटर्न।